आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी फैसले को बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझेंगे ताकि आम आदमी भी अपने अधिकारों को समझ सके। दोस्तों, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो पुलिस जांच और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यह फैसला रेट पिटिशन नंबर 1703/2026 अजय प्रकाश चंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और 15 अप्रैल 2026 को दिया गया है। इस फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को प्राइमरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच के लिए बुलाती है तो उसे उस शिकायत या कंप्लेंट की कॉपी देना जरूरी है जिसके आधार पर उसे बुलाया गया है। अब इसे सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक पुलिस का फोन आता है और कहा जाता है कि आपको थाने आना है, आपसे पूछताछ करनी है। वो व्यक्ति पूछता है कि मेरे खिलाफ शिकायत क्या है, किसने की है, किस बात की जांच हो रही है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं बताती और केवल थाने आने के लिए कहती है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बिना जानकारी दिए पूछताछ करना प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। प्राकृतिक न्याय का सीधा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले उसे जानने का अधिकार है कि उस पर आरोप क्या है। यदि आरोप ही नहीं बताए जाएंगे तो वो अपना पक्ष कैसे रखेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को आरोपों की जानकारी दिए बिना बार बार पूछताछ के लिए बुलाना संविधान के अनुच्छेद 20 क्लोज 3 से जुड़ा मामला बन सकता है। आर्टिकल 20 क्लोज 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि पुलिस किसी व्यक्ति को बुला रही है तो कम से कम उसे यह जानकारी मिलनी चाहिए कि शिकायत क्या है और जांच किस विषय में हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस जांच नहीं कर सकती, पुलिस को जांच करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जांच पारदर्शी और कानून के अनुसार होनी चाहिए। दोस्तों, इस जजमेंट में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस जांच में पारदर्शिता और व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान दोनों जरूरी है। अब आम आदमी के लिए इसका क्या महत्व है। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको पुलिस प्रारंभिक जांच के लिए बुलाती है तो आप विनम्रता से शिकायत की कॉपी या कम से कम शिकायत का विवरण तो मांग सकते हैं। दूसरा, आप ये पूछ सकते हैं कि जांच किस मामले में हो रही है और आपको किस हैसियत से बुलाया गया है। हैसियत से मेरा मतलब है कि भाई गवाह की हैसियत से, शिकायतकर्ता या संदिग्ध के रूप में बुलाया गया है। तीसरा, यदि पुलिस केवल मौखिक रूप से बुला रही है तो आप लिखित नोटिस देने का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि हर मामले में पुलिस तुरंत पूरी एफआईआर या सभी दस्तावेज देने के लिए बाध्य नहीं होती, खासकर जब मामला संवेदनशील हो और जांच प्रभावित होने की आशंका हो। लेकिन इस फैसले का मूल संदेश यह है कि व्यक्ति को अंधेरे में रखकर पूछताछ करना उचित नहीं माना जाएगा। कई बार लोग डर के कारण बिना कुछ जाने थाने चले जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि मामला क्या था। तो यह फैसला ऐसे लोगों को जागरूक करता है कि कानून केवल पुलिस को शक्ति नहीं देता बल्कि नागरिकों को भी अधिकार देता है। यदि आपको शिकायत की कॉपी नहीं दी जाती तो आप शांतिपूर्वक उसका लिखित अनुरोध कर सकते हैं, अपने वकील से सलाह ले सकते हैं और जरूरत पड़े तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पुलिस जांच में सहयोग करना नागरिक का कर्तव्य है। यह फैसला जांच से बचने का लाइसेंस नहीं है। यदि आपको नोटिस मिला है तो आप उसे नजरअंदाज ना करें। समय पर थाने में उपस्थित हों, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जांच में सहयोग करें, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहें। इस फैसले से एक बड़ा संदेश निकलता है
कि लोकतंत्र में पुलिस और नागरिक दोनों कानून के दायरे में रहते हैं। पुलिस की शक्ति असीमित नहीं है और नागरिक पूरी तरह से असहाय नहीं है। कानून का उद्देश्य संतुलन बनाए रखना है। एक तरफ अपराध की जांच हो, दूसरी तरफ निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसलिए यदि भविष्य में आपको या आपके किसी परिचित को पुलिस प्रारंभिक जांच के लिए बुलाए तो घबराइए मत, भागिए मत, लेकिन यह जरूर पूछिए कि शिकायत क्या है और उसकी कॉपी या विवरण उपलब्ध कराया जाए। यही इस बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और सरल संदेश है कि पुलिस जांच पारदर्शी हो, व्यक्ति को आरोप की जानकारी मिले और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का सम्मान किया जाए। यही जागरूक नागरिक की पहचान है और यही कानून की असली भावना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह से कानून से जुड़ी छोटी छोटी बातों को एकदम सरल शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।